क्या कहिए सर, नामांकन हुआ है आज कुम्हरार विधानसभा सीट के, जनता को क्या कहिएगा? जनता को एक संदेश देना चाहेंगे कि कुम्हरार विधानसभा का जो क्षेत्र है वो मेरा कर्म क्षेत्र है और पिछले 40 से ज़्यादा वर्षों से इस क्षेत्र में मैं रहता हूँ। इसी क्षेत्र के पटना विश्वविद्यालय में मैं कार्यरत था, वहाँ प्रिंसिपल, वाइस चांसलर सब पदों पर रहा और कुम्हरार के समस्याओं से हम भली भांति अवगत हैं और उन समस्याओं का निदान कैसे होगा इसका भी विजन प्लानिंग हमारे पास है। और कुम्हरार के बारे में एक और विशेष बात है कि यह शिक्षा का केंद्र है। आप लोग देखते होंगे कि मुसल्लापुर हाट, नया टोला, बाजार समिति में को शिक्षा का केंद्र बनाना होगा, शिक्षा का हब बनाना होगा और जब शिक्षा का केंद्र होगा तो उसका बाहर से भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आएंगे और जो यहाँ के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करते थे वो भी हमारा रेवेन्यू बिहार में ही रहेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का विकास होगा। वहाँ जैसे बच्चे आएंगे तो लॉज, होटल, इस सब का बिजनेस बढ़ेगा और यहाँ के कुम्हरार के निवासियों के लिए एक रेवेन्यू का साधन बन पाएगा। हमारे सर मानते हैं एनडीए के कुंडा रहा है वहाँ पर, तो जंग सुराज अपनी ताकत अपनी बार कितने दिखाने वाली बात। बिल्कुल, युवाओं का इतना सपोर्ट मिल रहा, युवा इतने उत्साहित हैं इस बार बदलाव लाने के लिए और युवा शक्ति जब साथ आ जाती है तभी बदलाव होता है। जेपी एजुकेशन में भी हम लोग देख चुके हैं कि जेपी एजुकेशन में युवा जब साथ आए तभी वो सफल हो सका। अच्छा सर, जैसे शिक्षक को समाज का संस्कार कहा जाता है, आप जिस विश्वविद्यालय से हैं उसी विश्वविद्यालय के हम लोग भी छात्र हैं, तो क्या मानते हैं कि आज जो शिक्षक मतलब छात्रों का शिल्पकार होता है वो कहीं ना कहीं आपके कुम्हरार के भी शिल्पकार होने का काम आपकी बात करेंगे? अब बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि शिक्षा क्षेत्र का बहुत वर्षों का अनुभव है और विभिन्न पदों का अनुभव है। जैसे मैं व्याख्याता था, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कहलाता है, रीडर था, प्रोफेसर था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स था, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस था और फिर पटना साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल था और उसी विश्वविद्यालय के फिर वाइस चांसलर भी हुए। तो इतना अनुभव है, इस अनुभव को हम कुम्हरार क्षेत्र के जनता के विकास के लिए, कुम्हरार क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के जनता के स्तर को, आर्थिक स्तर को सुधारने में ये काम। सर, कुम्हरार विधानसभा से 10 साल से अरुण कुमार विधायक है। जो जोगीपुर के सरकारी स्कूल है तो आज तक उसको कोई पानी भी छूता, आज तक विधायक बने थे, आप बनते तो क्या कीजिएगा जोगीपुर के स्कूल? बिल्कुल बिल्कुल, हम वादा ही नहीं करते हैं। जन स्वराज पार्टी केवल वादा नहीं करता है, उसका उपाय भी बतलाता है। जैसे जन स्वराज पार्टी कहता है हर एक ब्लॉक में नेतरहाट टाइप का स्कूल हम लोग स्थापित करेंगे ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके आसपास ही मिल जाए। नेतरहाट विद्यालय के बारे में हम सब जानते हैं कि उसके जो छात्र निकलते थे वो एक से एक थे, बड़े बड़े पदों पर गए हैं, जहाँ भी गए हैं वो अपना परचम लहराए हैं। तो उस तरह का विद्यालय अगर ब्लॉक लेवल पर हो जाए तो हमारे बच्चों को कितनी आसानी होगी। हमारे यहाँ के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कठिन परिश्रमी हैं और पक्का इरादा वाले हैं और वो प्रतिभाशाली तो ही है, पक्का इरादा है, कठिन परिश्रमी है, तो निश्चित रूप से सही मार्गदर्शन अगर मिल जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगा तो वो किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, किसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। सर आपकी सीट अगर निकलती है तो पहला प्राथमिकता क्या होगा? पहला प्राथमिकता जो होगा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। केवल कागजी डिग्री मिलने से कुछ नहीं होगा, तो शिक्षा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी हो सकेगा, जैसे शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और हमने कहा ही कि विद्यालय में बुनियाद बनता है शिक्षा का, क्योंकि उसी बुनियाद पर तो इमारत खड़ा होता है। आगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बुनियाद तो स्कूल का एजुकेशन होता है, विद्यालय का होता है और बुनियाद अगर मजबूत हो तो इमारत भी बुलंद होगा।